लेकिन हमारी पहली खबर अल्पसंख्यक बन जाएगा हिंदू में, क्या बताने वाला हूं आपको। सीमावर्ती इलाकों में कितने मुसलमान बढ़ गए हैं, यह मैं आज आपको बताने वाला हूं। आबादी असंतुलन पर आरएसएस क्या कह रहा है, यह मैं बताऊंगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या कह रहा है, और आखिर में जनसंख्या नियंत्रण कानून क्या बनने वाला है, यह सबसे बड़ा और अहम सवाल है। लेकिन दर्शकों, जैसा मैंने शुरू में कहा कि हर खबर आपसे जुड़ी हुई होती है और वो खबरें हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं। और आज की खबर भी आपके लिए बड़ी जरूरी है। आज की खबर आपको क्यों देखना चाहिए, मैं आपको बताता हूं। भारत में सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या की देखी गई है। वो जनसंख्या जो आपका प्रतिद्वंदी बनकर खड़ी हो जाती है, वो जनसंख्या जिससे आप रोजाना आमना सामना करते हैं, वो जनसंख्या जो कभी कभार आपके रास्ते में रोड़ा बनकर खड़ी हो जाती है, अटक जाती है। रास्ते में आते जाते, मेट्रो में सफर करते, भीड़ भाड़ देखकर आपके मुंह से कई बार यह निकला होगा कि इतनी जनसंख्या, इतनी भीड़, ये कहां से आ रहे हैं लोग, देश में कितनी ज्यादा आबादी हो गई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी जनसंख्या के कारण लोगों को रोजगार मिलने में मुश्किल होती है। नौकरी लेने जाते तो वहां पर कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हाथ आया अवसर भी आप गंवा देते हैं। और इसी तरह स्कूल में जब आपके बच्चे का एडमिशन होता है तो आपको समस्याओं से दो चार होना पड़ता है, हम जानते हैं ये बात। इसलिए हम आपके लिए खबर लेके आए और आज हमारे इस मुद्दे पर बात करने के पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है। क्या वजह है, ये मैं आपको बता देता हूं। हम आज ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कह दिया है कि भारत के कुछ सीमावर्ती इलाकों में, बॉर्डर इलाके जो राज्यों से जुड़े हुए होते हैं, वहां बड़े पैमाने पर जनसंख्या संतुलन बिगड़ गया है। आरएसएस ने अपने मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर में कहा है इसके पीछे की वजह मुसलमानों की बढ़ती संख्या है। ऐसा क्यों कहा गया है, इसका सीधा मतलब यह है कि कुछ इलाकों में हिंदू अल्पसंख्यक बनकर रह गए हैं। यह बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। और यह बात कैसे कही गई है, इस पर हाईकोर्ट का भी एक वर्जन आया है, उस पर पूरी रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको बताएंगे। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से ज्यादा पहुंच गई है। हिंदुस्तान ने आबादी के मामले में चीन को पछाड़ दिया है। लेकिन चिंता की बात यहां देश की बढ़ती जनसंख्या नहीं है, बल्कि चिंता का विषय है दूसरे देशों से अवैध रूप से भारत में रह रहे घुसपैठिए। देश की आजादी के बाद से धीरे धीरे पड़ोसी देशों से हो रही घुसपैठ ने भारत पर जनसंख्या का बोझ डाल दिया है। अब ये घुसपैठ नासूर बनने की तरफ है। बाहरी नागरिकों के भारत में अवैध रूप से बसते जाने के संकेत दे रहे आंकड़े और अनुमान दोनों चौंकाते हैं। बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों से लगातार हो रही घुसपैठ बड़ी चिंता का विषय है। यह अवैध घुसपैठी है जो देश में अब नागरिकों के हितों और हक को हड़पने का सबब बन गई है, खास तौर पर हिंदुओं के लिए। बार बार बहुसंख्यकों के अल्पसंख्यक बनने की चिंता जताई जा रही है। आरएसएस ने हाल ही में यह चिंता जाहिर की। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी चिंता जताई है। सबसे बड़े मार्जिन से असम की धुबरी सीट से कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 के अंतर से जीते। ये वो क्षेत्र है जहां डेमोग्राफी में सबसे भारी परिवर्तन पिछले 25-30 सालों में हुआ है। ये मसला राष्ट्रीय मुद्दा बन बैठा है। क्या है ये मुद्दा, क्यों इस पर इतनी चर्चा हो रही है, इन सभी सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे। और सभी सवालों के जवाब आपको आज मैं देने के लिए आ गया। मेरी पूरी टीम ने रिसर्च के बाद 2 केस तैयार किए आपके लिए। आरएसएस ने क्या कहा और हाईकोर्ट ने क्या कहा। पहले हम बताते हैं आरएसएस ने क्या कहा। मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर में इस बात को लेकर चिंता जाहिर की है। पत्रिका में लिखा है, राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या स्थिर है, कुछ क्षेत्रों में धर्म विशेष की जनसंख्या संतुलित नहीं है, बिगड़ गई है। सीमावर्ती जिलों में मुस्लिम आबादी में काफी बढ़ोतरी हुई है। पश्चिम बंगाल, बिहार में तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ी है। असम और उत्तराखंड में भी मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। अवैध घुसपैठ के कारण मुस्लिम जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है। बड़ी बात क्या है, लोकतंत्र में जनसंख्या फैसले को प्रभावित कर रही है। सुना आपने सुधांशु त्रिवेदी। और जनसंख्या नियंत्रण नीति अब जरूरी है।
और इस समस्या का तुरंत हल निकालने की अपील की है। भविष्य में संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन पर असर पड़ सकता है दर्शकों, और राहुल गांधी और ममता बनर्जी पर भी हमला बोला गया। राहुल जैसे नेता हिंदू भावनाओं का अपमान करते हैं, ममता बनर्जी मुस्लिम कार्ड खेलती हैं और द्रविड़ पार्टियां सनातन को गाली देती हैं। अब बड़ी बात क्या है, आपको सुननी चाहिए। हाईकोर्ट ने धर्मांतरण पर क्या कहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की धर्मांतरण पर एक बड़ी टिप्पणी सामने आई दर्शकों। धर्म परिवर्तन के बढ़ते मामलों पर कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। धार्मिक सभाओं में धर्मांतरण हो रहे हैं तो चिंता का विषय है। बहुसंख्यक समाज खुद ही अल्पसंख्यक में बदल जाएगा। जैसा मैंने शुरू में कहा, क्या हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। कोर्ट आगे कहता है धर्मांतरण करने वाली सभाओं पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में लोगों को गुमराह किया जा रहा है और धर्म बदलवाया जा रहा है। संविधान अपनी इच्छा से धर्म चुनने की आजादी देता है। संविधान के अनुच्छेद 25 में धर्म प्रचार की छूट है और संविधान लालच देकर धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं देता है, जो चल रहा है। लेकिन बड़ी बात क्या है दर्शकों, देख लिया आपने, केस हमने आपको बता दिए हैं, लेकिन इसके अंदर भी अब कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े हो रहे हैं। आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा, क्या जनसंख्या कानून बनना चाहिए। आइए डिटेल में आपको बताता हूं क्या हमने तैयार किया आपके लिए। हमने आपको यह तो दिखा दिया है दर्शकों कि कैसे आरएसएस ने अपनी पत्रिका ऑर्गेनाइजर में और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलग अलग समय पर एक बात कही, लेकिन मुद्दा एक ही है, चिंता का। और ये चेता रहे हैं कि वक्त अभी भी संभलने का है, वक्त देश में अवैध घुसपैठ को रोकने का है, बहुसंख्यक हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनने से रोकने का है। और इस बात को हम और आप दोनों समझ चुके हैं, जान चुके हैं। ये सिर्फ हिंदू आबादी पर नहीं बल्कि देश के लिए भी खतरे की घंटी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आने वाले दिनों में देश के संसद के पटल पर राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण कानून आने वाला है। क्या ये कानून बनने वाला है? क्या मोदी सरकार ये कानून बनाएगी? प्रस्ताव रखने के बाद बहुमत से कानून पास हो जाएगा? ये बहुत बड़े सवाल हैं, या फिर इस पर वही सियासी रोड़ा अटकाया जाएगा? ये सवाल बने हुए हैं, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं किस तरह सियासी हलकों में इसकी चर्चा है, चुनावों में चर्चा होती है, और अब क्या होने वाला है वो इस रिपोर्ट में समझिए। जनसंख्या असंतुलन का ये मुद्दा नया नहीं है। ये वो मुद्दा है जो हाल में ही गुजरे लोकसभा चुनाव के दौरान बेखुलकर उठा। ये वो वक्त था जब देश के 15 राज्यों में लोकसभा चुनाव पूरा हो चुका था। इस बीच अचानक धर्म के आधार पर आबादी के असंतुलन पर वोट का संतुलन अपने हिसाब से खोजने की सियासत तेज हुई। ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद की इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत में हिंदू आबादी का हिस्सा कुल आबादी में घटा है और मुस्लिम आबादी का अनुपात बढ़ा है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को तुष्टीकरण के कटघरे में खड़ा कर दिया। आरोप लगाया कि मुस्लिम आबादी बढ़ने की वजह कांग्रेस है, जिसने घुसपैठ होने दी, तुष्टीकरण की राजनीति करने दी। रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठी को वोट बैंक कांग्रेसियों ने बनाया। विपक्ष ने इसे बीजेपी की चाल बताया और पूछा कि क्या बीच चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए रिपोर्ट लाई गई है। आपने ब्लूप्रिंट राजनीतिक दलों के सामने, पार्लियामेंट के मेंबर्स के सामने, किसी के सामने रखा है? चुनाव तो खत्म हो गए, लेकिन ये मुद्दा एक बार फिर सामने आया है। सियासत से आगे बढ़कर अब मांग जनसंख्या नियंत्रण कानून की हो रही है। अब सवाल उठता है कि क्या सीमावर्ती इलाकों में संतुलन बिगड़ने की चाल चली जा रही है? क्या वाकई धार्मिक समीकरण बदल रहा है? अब बातें आपने सुन ली, आरोप आपने सुन लिए, लेकिन वक्त हो गया है फाइनल एक्सरे रिपोर्ट का, जिसमें हम आपको आंकड़े बताएंगे। सबसे पहले लेकर चलते हैं इतिहास में। इतिहास जनसंख्या को लेकर क्या कहता है, अब मैं आपको बताने वाला हूं। आइए बताता हूं इतिहास क्या कहता है। 2011 तक भारत की जनगणना 15 बार हुई है दर्शकों। 1872 में पहली बार जनगणना हुई है आजादी से पहले, और भारत की पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी दर्शकों। 1949 भारत आजाद हुआ, उसके बाद भारत सरकार के गृह मंत्रालय के ये सब कुछ अधीन हो गया। और 2021 में कोरोना के कारण जनगणना नहीं हो पाई, हम पता ही नहीं लगा पाए कितनी जनसंख्या है। लोकसभा चुनाव 2024 में जनसंख्या को लेकर एक रिपोर्ट आई थी दर्शकों, और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की ये रिपोर्ट बताई गई। बड़ी बातें क्या हैं इसमें?
रिपोर्ट 167 देशों में आबादी का अध्ययन कर तैयार की गई थी। 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की हिस्सेदारी 7.82% घट गई और मुसलमानों की हिस्सेदारी 65 सालों में 43% से ज्यादा बढ़ी है। तो यह आपने देख लिया दर्शकों, इतिहास है। लेकिन वर्तमान में किस राज्य में कितनी जनसंख्या है, यह आपको जानना चाहिए। आइए लेकर चलता हूं आपको वर्तमान क्या कहता है जनसंख्या के बारे में, किस राज्य में कितनी है जनसंख्या। आइए आपको बताता हूं। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि जिस तरह से इतिहास हमें चेता रहा है, वर्तमान भी बहुत कुछ बता रहा है। बड़ी बातें यही हैं, जिस तरह से अभी तक आंकड़े आए हैं सामने, वो चेताने के लिए काफी हैं। जल्दी से दिखाइए वर्तमान क्या कहता है। असम में मुसलमानों की बड़ी संख्या है, संख्या बढ़ रही है दर्शकों। इतना ही नहीं, कुल जनसंख्या 3.1 करोड़ है, 31% मुस्लिम रहते हैं। कैसे रहते हैं ये जान लीजिए। ब्रिटिश शासनकाल में पूर्वी बंगाल से मुस्लिम आकर यहां पर बस गए। दूसरा राज्य बताइए, पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की संख्या बढ़ गई है। यहां पर कितनी संख्या है? 9.1 करोड़ की जनसंख्या में मुसलमान 2.46 यानी 2 करोड़ 46 लाख है। और बांग्लादेश के पास होने के कारण मुस्लिम आबादी पर प्रभाव पड़ रहा है दर्शकों। और बड़ी बात क्या है, केरल में भी 3 करोड़ 34 लाख है संख्या, और केरल में 88,73,000 मुस्लिम आबादी है। केरल में कैसे बसे? अरब व्यापारियों के आने से इस्लाम का प्रसार यहां पर हुआ है। उत्तर प्रदेश में कुल आबादी 19.98 करोड़ है, लेकिन 3.85 करोड़ यानी 3 करोड़ 85 लाख मुसलमान रहते हैं। और बड़ी और अहम बात यही है कि मुगल काल से मुगलों का महत्वपूर्ण केंद्र यहां पर था, इसलिए यह संख्या बढ़ी। बिहार में भी मुस्लिम जनसंख्या बहुत ज्यादा इजाफा देखा गया है, 10 करोड़ के आसपास है, लेकिन 16.9% मुस्लिम हैं। और बड़ी बात क्या है, यहां पर भी मुगल और ब्रिटिश काल में मुस्लिम आकर बस गए थे। तो ये वो राज्य हैं जहां पर मुस्लिमों की संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं कि भविष्य में क्या होगा। जो चिंता जताई जा रही है उसको लेकर क्या छिपा हुआ है, आइए देखते हैं। भविष्य में हम आ गए, भविष्य क्या कहता है जल्दी से आपको बताते हैं, क्योंकि बड़ी बातें कह रहा है। बढ़ती जनसंख्या आपके लिए, देश के लिए मुसीबत बन सकती है दर्शकों, और रोजगार के अवसर पर असर पड़ेगा। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, जनसंख्या असंतुलन से जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है दर्शकों, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फर्क पड़ता है उस पर, और आमदनी के असमान वितरण से भी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। आबादी को शैक्षिक रूप से विकसित करने की जरूरत है, यह हमारा भविष्य कह रहा है। जनसंख्या नीति एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभा सकती है। लेकिन हमारी कोई भी रिपोर्ट आपकी राय के बिना पूरी नहीं होती, इसलिए आम जनता से हमने सवाल किया, वो क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। ये कानून तो मेरे ख्याल से पहले ही बनना चाहिए था। मुझे लगता है कि जितना जल्द हो सके सरकार को इस पे कदम उठाना चाहिए। बहुत ही ज़रूरी है। अब देख रहे हो आप, जैसे जनसंख्या ज़्यादा बढ़ने से नौकरियां नहीं मिल रही हैं लोगों को। जनसंख्या नियंत्रण कानून जो वो जरूरी है, इसमें यह फायदा है कि देश को विकास हो जाएगा। बिल्कुल, जनसंख्या नियंत्रण देश की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। जनसंख्या नियंत्रण पे काम होना चाहिए, बिल्कुल ज़रूरत है, और जो सरकारें हैं उनको इसको लागू भी करना चाहिए। हाँ, बहुत ज़रूरत है, उससे जो आने वाले युवा उनको अच्छी जो है नौकरी मिल सकती है, सब चीज़ें मिल सकती है। निश्चित रूप से जनसंख्या कानून पर तो सरकार को विचार करना ही चाहिए। जिस प्रकार से आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, देश की 101% जरूरत है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत देश की जरूरत है, इसको सरकार पर तुरंत विचार करना चाहिए। तो देखा आपने, नौकरी मिल जाए यही लोग कह रहे हैं, अच्छे अवसर मिले यही लोग कह रहे हैं। और आज हमने आपको दिखाई जनसंख्या पर एक एक जानकारी डिटेल्ड में दी है, कहां कितनी आबादी है।